अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा मौजू है वो आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे ख्वाब है जो बंदा ख्वाब को देखे तो उस पर बीमारी आने का ख़तरा है और अपनी ख्वाब की तबीर कभी ख़ुद नहीं लगानी। तो ये बात अपने जहन में बैठा लें। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए, अपने सहाबा के लिए पैगाम बताया था कि मेरे सहाबा तीन काम अपनी ज़िंदगी में अपना लो। सबसे पहले सुबह शाम के अज़कार और नमाज। नंबर 2, जब भी कोई काम करना है इस्तिखारा लाज़म करना है। नंबर 3, जब भी बुरे ख्वाब आएँ तो ख्वाब को ज़ाइल करना है। जैसे कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठा करते थे और सहाबा के अपने ख्वाबों को बताया करते थे। जिसके ख्वाब अच्छे नहीं हुआ करते थे, अल्लाह के नबी उन्हें कहते कि अपने ख्वाबों को ज़ाइल कर दो और सदका लाज़म दो। और ये दुआ लाज़म पढ़ा करें आप, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा। और आपको ये बताने लगे कि ख्वाब कौन से ये हैं जिसकी वजह से इंसान पर बीमारी मुसल्लत होती है। वो ख्वाब नंबर 1 है इंसान के ऊपर छिपकली का आके गिरना, या छिपकली बार बार उसे काट देती है तो ख्वाब में ये उसकी तबीर बताती है कि उस पर कोई मूजी बीमारी आने वाली है, ये कोई ऐसी बीमारी आने वाली है, बड़ी बीमारी। तो इस ख्वाब को लाज़म ज़ाइल करें तो इंशाअल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। नंबर 2, बिच्छू उसे काटता है, उसे तकलीफ़ पहुंचाता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है और बहुत ज़्यादा वो डिसहार्ड हो जाता है ख्वाब के अंदर। तो इस ख्वाब को भी ज़ाइल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बीमारी से आपको बचाएगा। नंबर 3, ख्वाब में अगर कोई आपको सांप बार बार काटे तो इस बात को याद रख लें, या तो आप पर जादू का मामला होने वाला है और या तो आप पर बड़ी कोई मुसीबत अल्लाह ना करे या बीमारी आने वाली है। अगर अपने ख्वाबों को आप ज़ाइल कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ और रहमत के साथ आप पर कोई शैतान का बुरा ख्वाब असर नहीं करने वाला। और अपनी नमाज़ों को, अपने अज़कारों को हमेशा अच्छे तरीके से करें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो और हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।